अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराहकुन है। पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में असलहा और बारूद का जखीरा था। अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्जामात और दावे मुस्तरद। वजारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल और कैंप के दरमियान कई किलोमीटर का फासला है। अस्पताल कसीरुल मंजिला इमारत निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। तस्वीर में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाया गया दावा बेबुनियाद साबित हो चुका। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब और मौसर कार्रवाइयाँ जारी। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। और कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। सुहेल बलोच उर्फ गर्क फितनल हिंदुस्तान का बदनाम रुकन था। पहले बलोच लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता रहा। मुलजिम 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस था। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द के रहमान गुल, मुल्ला अमीन और डॉक्टर मक्खू के साथ बराह रास्त राब्ते में थे। ऑपरेशन वादे सादिक के तहत हमलों की 57वीं लहर। इसराइल और अमरीका अहदाफ निशाना। ईरान ने तल अबीब और मिसाइल दाग दिए। इलाका खाको खून में नहा गया। ईरान ने हमलों को शहीद शेखवार बच्चे मुश्तबा के नाम कर दिया। अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले। बगदाद में अमरीकी सफारतखाना शदीद रॉकेट और ड्रोन हमलों की जद में। हमलों में गाड़ियां तबाह। मुत्तहदा अरब अमारात के शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। ईरान ने दुबई और अबू धाबी के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारों के अड्डे को नेवल क्रूज मिसाइलों से तबाह कर दिया। सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने तस्दीक कर दी। दुबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी नाफिज। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अबू धाबी के करीब ऑयल रिफाइनरी में भी आग भड़क उठी। हमले खित्ते में अमरीकी दहशतगर्दों के अड्डों को मुकम्मल खाली करने और तबाही तक जारी रहेंगे। ईरानी नेवल फोर्स का ऐलान। खार्क जजीरे पर जिस मुल्क से हमला होगा उसकी तेल तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान का दो टोक पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीका से राब्तों की तरदीद। कहते हैं अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से आखिरी राब्ता अमरीकी हमले से कबल हुआ था। हमले के बाद कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। इसके बरक्स दावे अवाम और तेल के ताजिरों को गुमराह करने के लिए हैं। खुद तो तबाह हुए ही अमरीकी सदर ने अपनी टीम की लुटिया भी डुबो दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर ट्रंप को उनकी टीम ने ईरान के साथ जंग शुरू करने से पहले बारहा बताया कि ईरान आबनाए हुर्मज़ बंद करने का इख्तियार रखता है। पानी का ऐसा रास्ता जो दुनिया की तवन्नाई तरसील का सबसे अहम समंदरी गुजरगाह है। ट्रंप ने उनकी बात सुनी लेकिन अपनी ईरान न किसी दबाव में आया न ही पीछे हटा। ट्रंप अब अपनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए अपने इत्तेहादियों की मिन्नतें तरले पर आया। ताउन न करने का शिकवा भी किया। कहते हैं अपने इत्तेहादियों का दिफा करते हैं मगर वो हमेशा हमारी मदद नहीं करते। कुछ ममालिक अपनाए हुर्मज़ में मदद के लिए पुरजोश नहीं। पता नहीं था, बताया था। एटमी हमले का खतरा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान पर हमले का जवाब पेश करना मुश्किल हो गया। साथ ही के सवाल में पहले कहा तीसरी आलमी जंग रोकने और एटमी हमले से बचने के लिए ईरान पर हमला किया। फिर कहा उन्हें नहीं पता था कि ईरान हमले के जवाब में खलीजी ममालिक पर हमला करेगा। फिर कहा इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आगाह किया था कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद कहा कि आला हुकाम भी ऐसे हमले की पेशगोई नहीं कर सके। घमंड और गुरूर खाक अमेरिका दुनिया में तन्हा रह गया। इत्तेहादी साथ छोड़ गए। ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं देंगे। बरतानिया ने साफ इनकार कर दिया। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने कहा अपने और इत्तेहादियों के दिफा के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे लेकिन ईरान के खिलाफ वसी तर जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर ने कहा अपने हुर्मज़ में अपने बहरी जंगी जहाज नहीं भेजेंगे। अतालवी वजीर खारजा का कहना था कि इटली बुहरा अहमर में किसी दिफाई मिशन को आबनाए हुर्मज़ तक तौसी नहीं देगा। जापानी वजीर दिफा बोले ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने का कोई इरादा नहीं। यूनानी हुकूमत ने भी आबनाए हुर्मज़ में किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया।